दिव्या बेटा, शिखा ने सब्जी बना दी होगी, तू जाकर रोटियां सेक दे। मुन्ना कब से उसे परेशान कर रहा है। ठीक है मम्मी, रोटियां मैं बना दूंगी। आप भाभी को बोलो वो मुन्ना को देख ले। दिव्या रसोई में जाती है और आटा गूंथकर पूरे परिवार के लिए रोटियां बना देती है। बेटा दिव्या, मुझे लग रहा है कि शिखा मुन्ना को सुला रही है। तुम ऐसा करो, सलाद भी काट लो और सबका डिनर डाइनिंग टेबल पर लगा दो। मैं बहू को कह देती हूँ कि वो आराम से मुन्ना को सुला कर आए। ठीक है मम्मी, मैं खाना लगा देती हूँ। रोटी बनाने के बाद दिव्या सलाद काट कर डिनर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर बाद शिखा जब अपने 1 साल के बेटे को सुलाने के बाद किचन में आती है तो किचन की हालत देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। हे भगवान, ये दिव्या तो मदद भी ऐसे करती है कि मदद करने वाला इतना घबरा जाए कि अगली बार मदद मांगने से पहले 10 बार सोचे। किचन की हालत तो देखो, ऐसा लग रहा है यहाँ थोड़ी देर पहले सुनामी आई थी। मैं सब्जी बनाने के बाद पूरा किचन साफ करके गई थी और आधे घंटे के अंदर पूरे किचन में तबाही मचा कर रख दी है इस दिव्या ने। कहीं पर प्याज तो कहीं पर खीरे के छिलके, कहीं पर आटा बिखरा हुआ है। पता नहीं ये लड़की अपने ससुराल जाकर कैसे सब कुछ संभालेगी। घर में बाकी सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे और इधर शिखा दिव्या के फैलाए हुए किचन को साफ कर रही थी। अरे शिखा बेटा, तू किचन में क्या कर रही है? काम तो कब का खत्म हो गया ना। चल आजा हमारे साथ खाना खा ले। अगर मुन्ना जग गया तो फिर तू आराम से खा भी नहीं पाएगी। हाँ मम्मी जी, काम तो दिव्या ने कर दिया है, लेकिन दिव्या से काम कराने पर इनाम में जो पूरे किचन में गंदगी मिलती है ना, उसे भी तो साफ करना पड़ेगा। आप आकर एक बार किचन की हालत तो देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं इतनी देर से किचन में क्या कर रही हूँ। भाभी ये क्या बात हुई? एक तो इतनी गर्मी में मैंने सबके लिए रोटियां बनाई, ऊपर से आप मुझे ताने सुना रही है। देखो दिव्या, मैं तुम्हें ताने नहीं दे रही हूँ और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरी मदद की, लेकिन रसोई में काम खत्म करने के बाद उसकी सफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। अब तुम ही देख लो, तुमने फ्रिज से निकालकर टमाटर और खीरे किचन के प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिए। कहीं पर सब्जियों के छिलके पड़े हैं तो कहीं आटा बिखरा हुआ है। इतना ही नहीं, घी का डिब्बा भी खुला रखा है। इस तरह से काम करेंगे तो कैसे चलेगा, तुम ही बताओ। जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने कर दिया, अब सफाई आप कर लो ना भाभी। इतनी भी क्या बड़ी बात होगी? दिव्या, शिखा कोई गलत बात नहीं कह रही है। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है बेटा। तुमने खाना चाहे जितना भी स्वादिष्ट बनाया हो, लेकिन अगर तुम्हारी रसोई व्यवस्थित नहीं है तो तुम्हारी तारीफ की बजाय ताने ही मिलने वाले हैं ससुराल में। मम्मी प्लीज, अब आप ये ससुराल पुराण मत शुरू कर देना। अरे हमें क्या है, 4 महीने बाद तेरी शादी है। अब कल को सास बातें सुनाएगी ना तो तेरी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। दिव्या और जानकी दिव्या को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दिव्या तो किसी की बात सुनना या समझना ही नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं था कि दिव्या काम से जी चुराती थी या फिर खाना बनाना नहीं चाहती थी। खाना बनाने के लिए तो वो खुशी खुशी तैयार हो जाती, लेकिन खाना बनाने के बाद बिगड़ी हुई रसोई को फिर से सही करना उसे बहुत ही बेकार का काम लगता था। भाभी, आज आपकी किचन से छुट्टी। आज मैं बनाने वाली हूँ स्टफ्ड इडली। दिव्या के नई डिश बनाने के बाद से जानकी, शिखा और दिव्या के पापा सभी बहुत खुश हो जाते हैं और टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार करने लगते हैं। अरे भाई, खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया है मेरी लाडो ने। ससुराल जाकर नाम रोशन कर देगी हमारा। माफ कीजिए पापा जी, लेकिन दिव्या के हाथ का खाने के बाद अगर गलती से सासू माँ ने रसोई के दर्शन कर लिए ना तो नाम रोशन नहीं बदनाम हो जाएगा, और वो भी सिर्फ माँ जी का नहीं, मेरा भी। दिव्या की सास तो यही कहेगी ना कि घर में बड़ी भाभी और माँ के होते हुए भी लड़की को कुछ कायदे की बात नहीं सिखाई। हाँ, उड़ा लो सब मेरा मजाक। अरे थक गई हूँ मैं बनाते बनाते। अब साफ सफाई का जिम्मा आपका है, जा रही हूँ मैं आराम करने। कुछ दिन बाद दिव्या की सास निधि उनके घर आती है। बहन जी, मेरी सासू माँ कहती थी कि बहू की पहचान करना हो तो उसकी रसोई देख लो। जितनी साफ और व्यवस्थित रसोई समझो उतनी गुणी बहू। जब मैं नई नई बहू बनकर आई तो मुझे अम्मा की इस बात से बड़ी चिढ़ होती थी कि बस रसोई देखकर किसी के बारे में अंदाजा कैसे लगा सकती हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र और अनुभव बढ़ा तो मुझे समझ में आया, अम्मा बात तो ठीक ही कहती थी। दिन का सबसे ज्यादा समय औरत रसोई में ही बिताती है। अगर अपनी रसोई को ही साफ ना रख पाए तो घर को क्या ही संभालेगी। जितनी सुलझी हुई रसोई समझो उतना ही सुलझा हुआ बहू का मन। सही कहा ना बहन जी मैंने? हाँ बहन जी, एकदम सही कहा। बड़े बुजुर्गों की बातों में बड़े गहरे अर्थ छिपे होते हैं। सास निधि के जाने के बाद सत्यानाश, ये नालायक रसोई की सफाई से 10 हाथ दूर रहती है
और इसकी सास क्या कर गई है कि जितनी साफ बहू की रसोई उतना ही सुलझा बहू का मन। अरे देविया, नालायक की तरह, तेरी सास की बातों से तो मुझे अभी से तेरा भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। अरे अभी भी समय है, रसोई को साफ सुथरा रखना सीख ले, वरना तेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तेरी होने वाली सास तुझे इस बात से परखने वाली है कि तू रसोई को कितना साफ रखेगी। मम्मी सीख जाऊंगी ना, 4 महीने है ना अभी, और रसोई की साफ करना कौन सा बहुत बड़ा काम है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। दिव्या की शादी में बस अब 2 हफ्ते का समय बचा था। एक दिन उसकी सास निधि का फोन आता है। बहन जी, वैसे तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी से पहले लड़की को अपने ससुराल नहीं आना चाहिए, लेकिन सच बताए तो हमारा बड़ा मन कर रहा है एक बार आप लोगों के साथ बैठकर कुछ पारिवारिक बातें करें और अपनी बहू के साथ भी थोड़ा समय बिताएं। एक काम करिए, आज आप लोग शाम के भोजन के लिए हमारे यहाँ आ जाइए। इसी बहाने थोड़ा समय दोनों परिवार दूसरे के साथ बिता लेंगे, कुछ बातें भी हो जाएगी। निधि के कहने पर दिव्या का पूरा परिवार उसके ससुराल डिनर के लिए पहुंच जाता है। चाय के बाद दिव्या बेटा, तुम्हें तुम्हारी रसोई दिखा देती हूँ। बस 2 हफ्ते की बात है बेटा, उसके बाद ये घर और रसोई सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तो सब तुम्हारे हवाले करके कान्हा में रमना चाहती हूँ। जी मम्मी जी, आप आराम से अपना भजन कीर्तन करिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। और 2 हफ्ते बाद क्यों, आप आराम से बैठिए, सबके लिए खाना मैं बनाती हूँ। बेटा शिखा, जाओ तुम भी दिव्या की कुछ मदद कर दो। नहीं नहीं भाभी, आप सबके साथ बैठिए, मैं संभाल लूंगी। दिव्या खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। मैं बहू को जरा रसोई में सब सामान समझाकर अभी आती हूँ। निधि के रसोई में जाने के बाद शिखा बहू, खाने की तो मुझे चिंता नहीं है, खाना तो वो बहुत अच्छा बना लेती है, लेकिन इस नालायक को खाना बनाने के बाद रसोई को गंदा छोड़ने की आदत है। अगर इसने यहाँ भी खाना बनाने के बाद पूरी रसोई फैला कर छोड़ दी ना, तो आज हमारी तो नाक ही कट जानी है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली मम्मी जी। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर दिव्या घर की तरह यहाँ भी ऐसी ही रसोई फैलाकर हाथ जड़ते हुए बाहर आ गई तो हम इसकी सास को क्या जवाब देंगे। वो तो यही सोचेंगे ना, हमने इसे कुछ सिखाया नहीं है। अरे कहते कहते जुबान घिस गई, लेकिन इस लड़की के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ, शादी के बाद सास की बातें सुनने के लिए तू तैयार है, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस तमाशे का ट्रेलर हमें आज ही देखने को मिल जाएगा। कुछ देर बाद शिखा बेटा, तू जाकर देखना, काफी देर हो गई है दिव्या को गए, अब तक तो खाना बन भी गया होगा। इससे पहले कि वो रसोई से बाहर आए, तू जाकर उसे समझा दे कि रसोई की सफाई करके ही बाहर निकले। शिखा किचन में जाकर देखती है कि दिव्या खाना बना चुकी है और उसके बाद अब रसोई की सफाई करने की कोशिश कर रही है। क्या हुआ भाभी, चक्कर खा गई ना आप मेरा साफ सुथरा किचन देखकर? अरे आज सूरज कौन सी दिशा से निकला था जो तुमने पूरा किचन समेट दिया? मुझे पता था भाभी, आप और माँ यही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ भी घर की तरह सब फैलाकर रसोई से बाहर आ जाऊंगी। अरे इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ मैं। मुझे पता है वहाँ पर आप और माँ मेरा अधूरा छोड़ा हुआ काम पूरा करने के लिए हो, इसलिए मैं छोड़कर चली आती हूँ। लेकिन ये तो मेरा ससुराल है और यहाँ पर मुझे ही सब कुछ करना है। वो सब तो ठीक है मेरी प्यारी ननद रानी, लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये देखो, गैस के नीचे पूरा गंदा पड़ा हुआ है और सामान इस्तेमाल करने के बाद ये सब्जियां वापस फ्रिज में भी रखनी होती है। ऐसे ही बाहर छोड़ दोगी तो सुबह तक तो सारी सब्जी बासी और सूखी हो जाएगी। अरे बेटा, इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बच्ची है अभी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और इसने तो फिर भी रसोई को बहुत साफ सुथरा कर रखा है। अरे मेरी बेटी लिली, वो तो किचन की ऐसी हालत करके छोड़ती है कि अगली बार उससे खाना बनवाने से पहले मुझे घबराहट होने लगती है। जैसी मेरी बेटी वैसी ही बहू। ये भी तो लिली की हम उम्र है। अगर बेटी की गलती मैं माफ कर सकती हूँ तो बहू की क्यों नहीं। तो चिंता ना कर दिव्या बेटा, धीरे धीरे मैं तुझे सब सिखा दूंगी। दिव्या की सास की बात सुनकर जैसे शिखा की रही सही चिंता भी दूर हो जाती है। दिव्या की सास की तरह अगर हर सास अपनी बहू की गलतियों पर ताने ना सुनाकर उसे प्यार से सब सिखाए। ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे।